नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमई करंट अफेयर्स का, जिसमें हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 के इंपॉर्टेंट जिला आधारित जो करंट इश्यूज हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे लगभग आपको 300 प्लस ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं जिला आधारित जो घटनाक्रम है, ठीक है। उसमें से काफी ज्यादा प्रश्न आपको आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो हम एक एक करके उन सभी जिलों की बात करेंगे और वहां पे जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर हम एक एक करके नजर दौड़ाएंगे, ठीक है। और ये सीएमई बुक्स हैं और सीएमई अभी तक का जो सबसे अपडेटेड जो मार्केट में अवेलेबल जो मटेरियल है बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के, उनमें से सबसे बेस्ट मटेरियल है। और ये बेस्ट हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमने देखा है सुना है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमने विगत कई वर्षों से इसकी जो है वीडियो बनाया है हमने, और वीडियो के माध्यम से और जो एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे उसके माध्यम से हमने देखा है कि काफी सारे प्रश्न जो है ना डायरेक्ट इस मैगजीन से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही सहूलियत वाली ये बुक्स मार्केट में 1 महीना पहले आ चुका है, ठीक है। तो आप इसे अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो सारे दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां पे उसे डाउनलोड करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जिलाधारित जो कार्यक्रम है हम उन सारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमने यहाँ पे जो जिला लिया है ये है अररिया जिला। देखिए अररिया जिला, हम बात करते हैं जिलाधारित करंट अफेयर्स का, और इसमें हमने कवर किया है, ये जो मैगजीन में कवर किया गया है ये है आपका 2023 और 24 में घटित घटनाक्रम है, ठीक है। तो कहा जाता है कि सितंबर 2024, देखिए लेटेस्ट बिल्कुल है, ठीक है। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला राज्य में सबसे आगे रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला जो है राज्य में सबसे आगे रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि अररिया के रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अररिया तो ऑलरेडी पहले से कंफर्मेशन था, बट जो है ना कि जगह का कंफर्मेशन नहीं हुआ था, तो रानीगंज याद रखना है, रानीगंज में क्या बनेगा, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अररिया के कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है, कुसियार गांव में, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अररिया के बथनाहा से, देखिए बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड अररिया जिला से रिलेटेड जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो जिला है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि नवीनगर प्रखंड के बड़ेम में सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाले मेले को राजकीय मेले का क्या किया गया है, दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है। सूर्य मंदिर कार्तिक छठ, देखिए कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाला जो मेला है उसे क्या किया गया है, राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और ये जो जिला, ये जगह कहां पर है, तो औरंगाबाद जिला में है, नवीनगर प्रखंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि औरंगाबाद के उच्च स्तरीय मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है। औरंगाबाद में जो है आपको उच्च स्तरीय हाई क्वालिटी का जो है मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है। तो देखिए रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपका जो कमीशन है बीपीएससी, वो हमेशा से रिसोर्सेज में ज्योग्राफी से बात करें या फिर आप इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो वहां पर आपको रिसोर्सेज से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। कई बार जो है आपको जूट के बारे में पूछ लिया है, कई बार सोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये न्यूज में है, ठीक है। हाई क्वालिटी मैग्नीशियम चट्टान की खोज कहां की गई है, तो औरंगाबाद में, आपको बिल्कुल स्पष्ट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट खबर है क्रोमियम निकल के एक वह पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं, कहां पे, औरंगाबाद में। तो ये भी रिसोर्सेज का प्रश्न है कि क्रोमियम निकल के 1 और पोटाश के 3 ब्लॉक किस जिले में मिला है, तो औरंगाबाद जिला में मिला है। कहा जाता है कि सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो ये सीता थापा महोत्सव का आयोजन जो है औरंगाबाद में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसमें काफी सारा फिल्टर करके ये आपको मैगजीन आता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार आप वीडियो को देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो सारे जो फैक्ट्स आपके मन में जो है पूरा का पूरा जो है कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो जिला है वो है बांका जिला। कहा जाता है कि अवाडा ग्रुप ककवाड़ा में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट कितने वाट का, तो आपका 50 मेगावाट का सोलर बिजली पैदा करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो बांका जिला में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ओढ़नी डैम बांका में है, ठीक है। ये भी न्यूज में बना हुआ है, ओढ़नी डैम बांका जिला में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। तो मंदार पर्वत कहां पे है, तो बांका जिला में है, जहां पे मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल वहां पे शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मंदार महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है मंदार पर्वत पे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बांका में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कैदियों के लिए कहां पे, किस जिले में किया गया है, तो बांका जिला में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। कहा जाता है कि बाबरचक ग्राम बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि कहां है, बांका जिला में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बाबरचक ग्राम, ठीक है, बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जब पहला हो जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ताकि जो इस पे नजर रहता है कमीशन का, तो क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, ठीक है। तो याद रखना है बाबरचक ग्राम जो है बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम है, जो कि बांका जिला में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेगूसराय। बेगूसराय जिले की से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके आगामी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए कहा जाता है कि बरौनी ब्लॉक में बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो बरौनी ब्लॉक कहाँ पे है, तो ये आपका याद रखना है बेगूसराय में है। वहां पे पपरौर ग्राम है, वहां पे स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में मुजफ्फरपुर व बेतिया के बाद, देखिए मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद, यानी पहले से ऑलरेडी यहाँ पे मुजफ्फरपुर और बेतिया में जो भी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा, ठीक है। तीसरा, यानी पहले से मुजफ्फरपुर बेतिया में तो है ही, ठीक है, तो तीसरा कहां पे बनेगा, तो बेगूसराय में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तीसरा बनेगा ये। पहला दूसरा कहां पे है, मुजफ्फरपुर और बेतिया में है, ठीक है। तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर कहां पे बनेगा, तो बेगूसराय में बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटरिंग प्लांट कहां पे बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, बेगूसराय में बन रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहली टेस्ट ट्यूब बच्चा का जन्म कहां हुआ है, तो ये भी कहां हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, पहली टेस्ट ट्यूब बच्चा का जन्म, पहली, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कांवरताल पक्षी विहार राज्य का पहला रामसर साइट हुआ, भारत का 39वां साइट है। अब ये बताइए कि रामसर साइट में और कौन कौन से जिलों को और कौन कौन से जगह को शामिल किया गया है, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है, किस जिले का कौन से क्षेत्र को जो है ना दिया गया है रामसर साइट का दर्जा के लिए बात चल रही है, यानी बिहार में टोटल कितने रामसर साइट हैं, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिमरिया घाट को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो सिमरिया घाट ये आपको याद रखना है, किसके तर्ज पे, हरिद्वार के तर्ज पर जो है इसको क्या किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और सिमरिया घाट कहां पे है, तो ये बेगूसराय में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा, कहां पे खुलेगा दोस्तों, तो ये खुलेगा आपका बेगूसराय में, ठीक है। 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे खुलेगा, बेगूसराय में खुलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहां पे बन रहा है, राज्य का पहला है ये, देखिए राज्य का पहला, ठीक है। तो ये भी कहां पे बन रहा है, तो ये भी बन रहा है बेगूसराय में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है क्षमता कितना होगा, तो आपका 100 मीट्रिक टन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गोबर आधारित बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये आपका उसका उद्घाटन किए हैं कहां पे, तो बरौनी डेयरी में, ठीक है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। ऑलरेडी गिरिराज सिंह जो है उनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, ठीक है। कहा जा रहा है कि PM गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि PM गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, कहां पे, बरौनी में, याद रखना है, ठीक है। अब बरौनी है कहां पे, तो बेगूसराय में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है यहाँ पे बक्सर जिला की बात करते हैं। बेगूसराय हमने कंप्लीट कर लिया, अब बक्सर जिला की तरफ मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि नवानगर में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई है, तो ये आपको याद रखना है, नवानगर, ठीक है, बक्सर में है, याद रखना है। कहा जा रहा है कि डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने हेतु देश का पहला शोध केंद्र का स्थापना किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहां पे है, डुमरांव में, ठीक है। तो डुमरांव बक्सर में, ठीक है। नीलगायों को पालतू बनाने हेतु देश का पहला शोध केंद्र बनाया गया है। देखिए नीलगाय जो है एक जंगली गाय होता है, ठीक है, और उस नीलगाय को जो है पालतू बनाने हेतु देश का पहला केंद्र कहां पे बनाया गया है, अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि देश का पहला शोध केंद्र है तो बिहार में, अगर क्षेत्र का पूछा जाए तो बक्सर में, अगर उसमें भी अंदर जाकर के पूछे तो डुमरांव बक्सर में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट की स्थापना किया गया है। ब्रह्मपुर में राज्य का, देखिए राज्य का पहला है बायोगैस प्लांट की स्थापना किया गया है, तो ये ब्रह्मपुर कहां है, बक्सर में है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बक्सर जो है भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम यहाँ पे बना है बक्सर में, ठीक है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बना है, ये भी बक्सर जिला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य में जल स्रोत संरक्षण में जो है बक्सर जो है अव्वल है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात करें, कहा जा रहा है भोजपुर जिला की, ठीक है। कहा जाता है कि बड़हरा में, देखिए बड़हरा में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है। अब बड़हरा कहां पे है,
तो बड़हरा जो है ये भोजपुर जिला में है। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ खुलेगा, ठीक है, ये कहाँ पे खुलेगा, भोजपुर में खुलेगा। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान खुला है कहाँ पे, तो भोजपुर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि भोजपुर के आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भोजपुर का आरा है, क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर अदालत का आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर जो है अदालत का जो है आदेश इन्होंने पालन नहीं किया, उसके खिलाफ जो है उनको जो है पेनल्टी के रूप में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं भागलपुर जिला। भागलपुर जिले से रिलेटेड काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आगामी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कमीशन के द्वारा। एक एक फैक्ट्स हम भागलपुर जिले की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि नाथनगर में सेल्फ मोट एंड डिजिटल कोर्ट बना है, ठीक है, नाथनगर में। अब नाथनगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो क्षेत्र है ये कहाँ है, भागलपुर में है। कहा जा रहा है कि सभी कोर्ट में सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर पार्क की शुरुआत कहाँ पे, भागलपुर में किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है, ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा जो है ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक सिंदूर का विकास किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, तो आपको नाम दे दिया जाए, ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, ध्यान रखना है इस बात का। कहा जाता है कि कदवा दियारा में गरुड़ बचाव का एवं पुनर्वास केंद्र जो है स्टैब्लिश किया गया है, तो ये भी कहाँ पे है, भागलपुर में है, ठीक है। कदवा दियारा में गरुड़ बचाव एवं पुनर्वास केंद्र जो है स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया के तहत भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। खेलो इंडिया के तहत देखिए इनिशिएटिव क्या है, खेलो इंडिया, ठीक है, इसके तहत भागलपुर में क्या बनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपके लिए जो है ना कि ये फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे बन रहा है, भागलपुर में बन रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक का भंडार मिला है, ठीक है, कहलगांव भागलपुर में आयरन और अभ्रक का जो है भंडार मिला है, तो आपको रिसोर्सेज से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि खादी मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये भी भागलपुर में किया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये भी भागलपुर में बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, भागलपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बिहार का पहला कछुआ, ठीक है, पहला है, देखिए पहला लिखा हुआ है, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में कहाँ पे बनाया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है भागलपुर में, ठीक है। बिहार का पहला जैविक खाद कहाँ पे, तो ये है भागलपुर में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, अकबर नगर। अब अकबर नगर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना है, भागलपुर में है, ठीक है, तो अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है, ठीक है, कहाँ पे, तो भागलपुर में खोला गया है। सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है, तो ये भागलपुर में खोला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टाइल्स क्ले का भंडार मिला है, कहाँ पे मिला है दोस्तों, टाइल्स क्ले का भंडार, तो ये भी मिला है भागलपुर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज किया गया है, कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है, याद रखना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई है, याद रखना है, ये धान की नई किस्म है, ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, कहाँ पे खोजा गया है, ठीक है, तो ये खोजा गया है आपका भागलपुर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला है जो ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, ठीक है, ये भी आपका भागलपुर में है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि TNB कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है, ठीक है, TNB कॉलेज में। अब TNB कॉलेज भागलपुर में है, ठीक है, तो भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि CIPET भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया जा रहा है, बिहार का पहला, देखिए बिहार का पहला है भागलपुर में, ठीक है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है, तो CIPET भागलपुर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी पुलेला गोपीचंद के निर्देशन में बनाया जा रहा है, तो राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी कहां पे, तो ये आपको भागलपुर में याद रखना है, भागलपुर, ठीक है।
कहा जा रहा है कि राज्य का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पे बन रहा है, राज्य का पहला, तो ये भी भागलपुर में बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला महिला जेल कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये भी भागलपुर में बन रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं भागलपुर जिले से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है दरभंगा जिला। ठीक है, दरभंगा जिले की बात करें तो कहा जाता है कि पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव के तर्ज पर दरभंगा में बागमती नदी के किनारे को भी जो है विकसित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, पटना में तो गंगा नदी के किनारे जो है मरीन ड्राइव बनाया गया है, और वैसे उसी के तर्ज पर जो है दरभंगा में बागमती नदी पर, देखिए ये नदी आपको याद रखना है। ठीक है, बागमती नदी पर जो है क्या बनाया जाएगा, वहां पर भी मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, जो कि पटना के कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में उसरी पंचायत के उजुआ में राज्य का चौथा नदी थाना बनेगा। 3 अन्य जो है वो है पटना, वैशाली, सहरसा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे चौथा नदी थाना बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, कुशेश्वर स्थान उसरी पंचायत के उजुआ में। ठीक है, ये कौन सा जिला में है, तो ये दरभंगा जिला में है। 3 अन्य जो है पहले से जो है वो है पटना जिला में। ठीक है, वो है वैशाली में, वो है सहरसा में, तो आपको ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार का दूसरा तारामंडल, ठीक है, कहां पे बन रहा है, दरभंगा में, कदीराबाद के बेला गार्डन में। ठीक है, याद रखना है, कदीराबाद के बेला गार्डन में जो है बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बन रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का दूसरा एम्स। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज में रहा है ये। ठीक है, न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि जो है जमीन जो है उनको प्रोवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो है काम अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार का दूसरा एम्स कहां पे बन रहा है, पहला कहां पे है, पटना में है, दूसरा जो है दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल गया है। ठीक है, ये भी दरभंगा में जो है मखाना रिसर्च सेंटर है, उसको नेशनल रिसर्च सेंटर का जो है दर्जा प्रदान कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कदीराबाद में जो है, ये जो दरभंगा में है, स्टैब्लिश किया गया। ऑलरेडी एक कमीशन ने पूछ चुका है पहले से प्रश्न। ठीक है, कदीराबाद का प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, फिर भी कई बार जो है स्टेटमेंट बना ले। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट बना ले, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी रहे, आप पूछ ले कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहां पे, तो ये जो है आपका दरभंगा में जो है लग रहा है। ठीक है, तो आपको देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी की शुरुआत कहां पे की गई है, तो दरभंगा में, देश का पहला है। ठीक है, याद रखना, इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहां पे, तो दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कहां पे किया गया है, तो ये भी दरभंगा जिला में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि विद्यापति एयरपोर्ट में मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो विद्यापति एयरपोर्ट कहां पे है, दरभंगा में है। ठीक है, तो विद्यापति एयरपोर्ट में जो है मैथिली में जो है वहां पे अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत का यह पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल का सुलभ जल परियोजना की शुरुआत किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना की शुरुआत किस जिले में किया गया है, कहां पे किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, दरभंगा जिले में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है नेक्स्ट जो जिला है वो है पूर्वी चंपारण का। ठीक है, पूर्वी चंपारण से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में, कम एक करके उन 2-4 फैक्ट्स जो दिए हुए हैं उसमें हम नजर दौड़ाते हैं। और कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ये। ठीक है, विराट रामायण मंदिर। ठीक है, और कहा जाता है कि महावीर मंदिर द्वारा इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केसरिया स्तूप के समीप सीएम द्वारा कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया है। केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूज में है तो बना हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है कमीशन। ठीक है, कि केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो पूर्वी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रक्सौल कहां पे पड़ता है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे भारत का चौथा फूड लैब जो है बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा है कि चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा, तो पूर्वी चंपारण के चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, तो ये आपका पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी में। ठीक है, भारत का पहला, देखिए भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें गोपालगंज की, और गोपालगंज से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका न्यूज है वो है थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोपालगंज में। ठीक है, थावे महोत्सव से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल जो है पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बिहार में जो कोई महोत्सव है वो न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि थावे में राज्य का पहला, देखिए राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोपालगंज की बात है। थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं गया जिला। ठीक है, गया जिले से रिलेटेड जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आज के डेट में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, ये है पटवा टोली। ठीक है, पटवा टोली जो है इसको आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हर एक वो घर ऐसा है जहां पे आईआईटीएन है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना कि ये आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जो है जाना जाने वाला गांव है ये पटवा टोली। अब पटवा टोली किस जिले में है तो ये भी आपको ध्यान रखना, गया जिले में। ठीक है, कहा जाता है कि पटवा टोली में जो है पटवा टोली गांव जो आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, वृक्ष संगठनों द्वारा निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, ये जो वृक्ष जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पे आईआईटी की जो है तैयारी करवाई जाता है, ये ध्यान रखना इस बात का। कहा जाता है कि आईआईएम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गया जिला में जो है आईआईएम है। ठीक है, और इसके दीक्षांत समारोह में कौन पहुंचे तो उपराष्ट्रपति पहुंचे थे। ठीक है, कहा जाता है कि चिल्ड्रन बैंक कहाँ पे खोला गया है, किस जिले में खोला गया है तो गया में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है तो ये भी गया जिले में खोला जा रहा है, काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, कहा जा रहा है कि बोधगया में बैम्बू गार्डन की स्थापना किया गया है, बैम्बू गार्डन। ठीक है, बोधगया में याद रखना है बैम्बू गार्डन की स्थापना किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि कोरियाई शैली द्वारा कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, कहाँ पे गया जिला में। ठीक है, तो पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, और काफी सारे पर्यटक आते हैं वहां पे, तो ऐसी चीजें अगर होता है तो वहां पे बहुत सारे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि बोधगया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम की जो है इसको खोला गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे खोला गया है तो बोधगया में खोला गया है। ठीक है, कहा गया है कि बोधगया में पहला रबर डैम जिसे गयाजी डैम कहा जाता है, जो कि फल्गु नदी पर जो है इसे स्टैब्लिश किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी राज्य का पहला नगर वन बन गया है। ठीक है, तो गया जिला में है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ठीक है, और कहा जाता है कि राज्य का पहला नगर वन इसे जो है घोषित किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है तो ये भी किया गया है गया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि डोभी में, देखिए डोभी में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बजट 2024-25 में इसकी घोषणा बहुत धूमधाम से की गई है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो न्यूज हैं, जो लगातार जो न्यूज में रहता है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अगर बात की जाती है तो संभवतः प्रश्न बन सकता है वहां से। ठीक है, तो आपको कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डोभी में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बोधगया में बुद्ध के शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा जो है स्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है। इसके मूर्तिकार कौन है तो ये है मिंटू पॉल। ठीक है, याद रखना है, कई बार जो है पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको बोधगया में बुद्ध के शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का जो है स्थापना किया जा रहा है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला कहाँ पे तो गया में। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला जो है वो गया में जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई है, कहाँ पे सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई है, जहां पे सारे कर्मचारी लोग भी जो है महिला ही रहेंगे, और ये खोला गया है आपका गया में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया है, और आयोजक जो है वो है कंबोडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंबोडिया जो देश है वो बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों जहानाबाद जिले की बात किया जा रहा है, और जहानाबाद की बात करें तो कहा जाता है कि बनावर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जहानाबाद के, ठीक है, बनावर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, और 100% बैंकिंग वाला जिला है ये, 100% बैंकिंग वाला जो है जिला है। कौन सा जिला है तो ये है जहानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जमुई जिले की, और जमुई जिले से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है करमिटिया में। देखिए करमिटिया में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगा है, तो ये आपके प्रश्न पूछा जा चुका है पहले से। ठीक है, आप विगत वर्षों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो संभवतः ये क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस जिले में, बिहार के किस जिले में खोजा गया है या फिर देखा गया है, न्यूज में रहा है, तो जमुई जिला। ठीक है, कहा जाता है कि नागा नकटी अभयारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया है। हमने आपसे प्रश्न पूछा था जब बेगूसराय में हम बात कर रहे थे कांवरताल झील की, तो वहां पर हमने आपसे पूछा था कि केवल क्या बिहार में एक ही रामसर साइट है, तो नहीं, बिहार में 2 और भी क्षेत्र को जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है, उनमें शामिल है नागा नकटी अभयारण्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये है कहाँ पे तो ये है जमुई जिला में। कहा जाता है कि केडिया ग्राम पहला जैविक कृषि ग्राम है। ठीक है, और केडिया ग्राम जो है ये है जमुई में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव नागा नकटी अभयारण्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गिद्धौर में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी
प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। तो गिद्धौर में जो है, जमुई में जो है राज्य आपदा मोचन बल के स्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। कहां पे? तो ये लगाई जा रही है आपका जमुई में। एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री कहां पे लगाई जा रही है? तो जमुई में लगाई जा रही है। या इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, मूव करते हैं किशनगंज की तरफ। और कहा जा रहा है, इससे रिलेटेड एक ही फैक्ट है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है ये, ठीक है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो डायरेक्ट आपके मन में आना चाहिए कि किशनगंज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किशनगंज जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है कटिहार। और कटिहार की बात करें तो कहा जाता है कि न्यूज में रहता है हमेशा से ये गोगाविल पक्षी विहार, ठीक है। कहा जाता है कि गोगाविल पक्षी विहार जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है मनिहारी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड जिसकी क्षमता जो है 675 किलोवाट की है, इसका निर्माण भी किया गया है। कहां पे किया गया है दोस्तों? तो ये कटिहार में किया गया है, ठीक है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड है ये, ठीक है, जिसकी क्षमता कितना है? तो 675 किलोवाट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैमूर जिले की। और कहा जाता है कि राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है बताइए? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में अगर चीजें लिख करके भेजते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी चीजें रिवीजन हो जाता है और आपके मन में ये चीज अगर आपका आता है, ठीक है, तो कई बार जो है ना कि आपके मन मस्तिष्क में वो बैठ जाता है, क्वेश्चन कमेंट कर दिए, हाँ ये हमें आता है, तो आपको जो है ना कि अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारी तैयारी जो है सही तरीके में चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य कहां पे बन रहा है? कैमूर में। कहा जाता है कि दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी की शुरुआत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे दोस्तों? तो ये है कैमूर में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भभुआ पहाड़ी पर महापाषाणकालीन स्थल जो है वहां पे खोजा गया है, प्राप्त हुआ है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है, भभुआ पहाड़ी पर जो है महापाषाणकालीन स्थल का जो है खोज किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको कैमूर जिले से रिलेटेड ये प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में क्या किया जाएगा? इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये आपको याद रखना है, कहां पे है? तो ये आपका जमुई में है, ठीक है, सॉरी ये आपका जो है कैमूर में है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। करकटगढ़ जो है जलप्रपात जो है इको टूरिज्म के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जो कि कैमूर जिला में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मोहनिया के रामगढ़ में पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो मोहनिया के रामगढ़ में जो है पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कैमूर जिले में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। और लखीसराय की बात करें तो कहा जाता है कि चानन प्रखंड में देखिए चानन प्रखंड के रामपुर के क्यूल नदी पर 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। चानन प्रखंड, देखिए याद रखना है, लखीसराय के चानन प्रखंड के रामपुर के क्यूल नदी पर 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये जो शाल वंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है ये, ठीक है, शाल वंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है, मिली है यहाँ पे। और कहा जाता है कि इसे बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जाता है, ठीक है। और यह मथुरा मूर्ति कला शैली की मूर्ति है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर मिला है ये आपको याद रखना है, लखीसराय जिला में मिला है। कहां पे? प्रखंड अगर बात किया जाए तो चानन प्रखंड में, ठीक है, क्यूल नदी पर मिला है ये, ठीक है। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान रजौना में वराहवीं सदी के पालकालीन, देखिए पालकालीन भगवान विष्णु के लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है, ठीक है। तो देखिए लखीसराय से रिलेटेड जो है ना यहाँ पर जो फैक्ट जो दिया गया है, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी द्वारा लखीसराय में के कजरा में जो है, देखिए लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कबीराबाद का सौर ऊर्जा के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। तो शायद जो है इसके बारे में भी पूछ ले, लखीसराय के बारे में, कजरा में 185 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट किस कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो एल&टी, ठीक है, एल&टी याद रखना है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी के द्वारा, ठीक है। आगे बात करें तो कहा जा रहा है नवादा जिला, और नवादा जिला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मेस्कौर प्रखंड में 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मेस्कौर प्रखंड में 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है, ठीक है, जो कि नवादा जिला में है, ठीक है। कहा जा रहा है कि समाय गांव में 9 से 10वीं सदी की भगवान हरिहर की मूर्ति मिली है, ठीक है। समाय गांव कहां पे? नवादा जिले में है, ठीक है। कहा जाता है कि 9वीं से 10वीं सदी की, ठीक है, 9 से 10वीं सदी की भगवान हरिहर की मूर्ति वहां पे मिली है, ठीक है। रजौली में इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है नवादा के किस जिले में? तो बिहार के किस जिले में? तो नवादा में। जगह का नाम पूछ ले दोस्तों तो आपको याद रखना है रजौली, ठीक है। कहा जा रहा है कि हिसुआ में भगवान बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है, जिसकी जो
हाइट है, ऊंचाई है, वो है 108 फीट की। ठीक है, याद रखना है इस बात का। हिसुआ में, ठीक है, भगवान बुद्ध की देश में सबसे ऊंची 108 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है, और हिसुआ जो है पड़ता है आपका नवादा जिला में। कहा जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर है। कौन सा जिला? तो नवादा जिला। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? ठीक है, प्रथम स्थान पर है तो नवादा। कहा जाता है कि बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खांडवा को घोषित किया गया है। खांडवा जो पड़ता है आपका नवादा में पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट कह रहा है कि नवादा के मंडल कारा को राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र किस कारा को दिया गया है? तो ये दिया गया है नवादा के मंडल कारा को। ठीक है, नवादा जिले में है मंडल कारा, उसको दिया गया है राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि कदीरागंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, कदीरागंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि गंगा जल आपूर्ति योजना जो है नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रजौली में सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 10 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए आप कि सूर्यम इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा 10 मेगावाट क्षमता का जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, रजौली में लगाया जा रहा है, जो कि नवादा जिला में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नालंदा जिला की। और नालंदा जिला जो है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट का काम हुए हैं जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो नालंदा जिला की बात करें तो कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम हिल्सा, देखिए हिल्सा के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया है। इससे डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने खोजा था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिल्सा है ये किस जिले में है बिहार के? तो ये है नालंदा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों नालंदा के राजगीर में किया गया। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ रहा है कि नालंदा बिहार कैंपस में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज किया गया है। ठीक है, तो नालंदा बिहार कैंपस में जो है 1200 वर्ष पुराना 2 लघु स्तूपों की खोज किया गया है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजगीर में डिस्ट्रिक्ट संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि राजगीर में डिस्ट्रिक्ट संग्रहालय के निर्माण डिस्ट्रिक्ट संग्रहालय का जो है निर्माण किया जा रहा है। और राजगीर पड़ता कहाँ है? नालंदा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, जू सफारी, नेचर सफारी, ये सारा जो है वहां पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, राजगीर में। ठीक है, और राजगीर जो है ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि राजगीर जो है ऑलरेडी पर्यटक क्षेत्र है और इसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑलरेडी है कि वहां पे पर्यटक के द्वारा रोजगार मुहैया करवाया जाए बिहार के लोगों के लिए। ठीक है, और राजगीर हो गया, गया हो गया, ऑलरेडी जो ये जो क्षेत्र है काफी ज्यादा जो है यहाँ पे पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जो है सरकार को जो है रेवेन्यू भी जो है वहां से कलेक्ट होती है। ठीक है, तो वहां पर ऐसे साधन जो है, ऐसी चीजें वहां पे डेवलप किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और एक आकर्षक का केंद्र बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और पहले से जो है ये भारत का, देखिए भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज का भी जो निर्माण किया गया है वहां पे, और जू सफारी, नेचर सफारी, ये सारा चीज वहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कहा जा रहा है कि भागन बिघा में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भागन बिघा जो है ये बिहार शरीफ, नालंदा जिला के बिहार शरीफ के बगल में है भागन बिघा है। ठीक है, वहां पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है कहाँ पे है? तो ये नालंदा में है। ठीक है, इसे भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नालंदा डेयरी CAS मार्क वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नालंदा डेयरी जो है वो CAS मार्क वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक में के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे आगे रहा है। कौन सा जिला? नालंदा जिला। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किया है नालंदा जिला। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नालंदा खंडहर के सराय किला के सामने खुदाई में सहस्त्र बुद्ध की स्तूप मिली है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पटना जिला, और पटना जिला से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को ही नहीं मिल सकता है, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक आध प्रश्न की बात तो मैं करूँ ना, लगभग यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न जो है डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से सोच समझना है, याद करना है। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिएगा तो संभवतः याद हो जाएंगे। 40-50 ऐसे फैक्ट है पटना जिला से रिलेटेड, वो आपको याद करके रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो न्यूज यहाँ पे कहा जा रहा है कि मीठापुर में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा। मीठापुर कहाँ पे है? तो पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल का स्टैब्लिश यहाँ पे किया जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र जो है बनाया गया है, ये भी आप याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बन रहा है, ठीक है, बनेगा यानी बन रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। कहा जाता है कि एशिया का पहला डॉल्फिन सेंटर रिसर्च खुला है, कहां पे, तो साइंस कॉलेज पटना में। इसका उद्घाटन जो है 4 मार्च 2024 को किया गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि देखिए 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, इसी वर्ष का है, ठीक है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो न्यूज है इस पे कमीशन का ध्यान रहता है। और ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहाँ पे खुल रहा है साइंस कॉलेज में, तो आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खुल रहा है, कहां पे, तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, ठीक है। तो उत्तर पूर्व भारत का जो है क्या किया गया है, सबसे बड़ा आंख का अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बन रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आनंदपुर जो है बिहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दानापुर कैंट में महावीर मंदिर द्वारा वेद विद्यालय संचालित होगा, दानापुर कैंट में महावीर मंदिर द्वारा वेद विद्यालय संचालित होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत किया गया है, पटना नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, तो पटना नगर निगम के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पटना नगर निगम द्वारा, इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो है पटना जिले का, ठीक है, पटना जिले का जो है राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जाता है कि पटना नगर निगम द्वारा सेंट्रल बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी डिजिटल मुद्रा ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम है पटना नगर निगम, ठीक है। कहा जा रहा है कि राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि राजवंशी नगर में ये जो है इसको बनाया जा रहा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बन रहा है राजवंशी नगर पटना में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जर्मनी व फ्रांस के तर्ज पे पीएमसीएच में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जर्मनी और फ्रांस के तर्ज पे, ठीक है, पीएमसीएच में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बना है। आगे हम बात करते हैं, कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर महामंदिर बनाया जाएगा, 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा पटना में, और यहाँ पे जो है 51 महिला द्वारा इसे संचालित किया जाएगा, और ये जो है ये विश्व का प्रथम कलश महामंदिर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पटना में बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगस्त 2024 में राज्य में यूपीआई से ट्रांजैक्शन में पटना नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, अगस्त 2024 में जो है राज्य में यूपीआई से ट्रांजैक्शन में पटना जो है नंबर 1 पे रहा है। और नेक्स्ट है मीठापुर पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का कार्यालय खुला है, कहां पे, मीठापुर पटना में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा है कि पटना में खेल गांव सिटी बनाई जाएगी, पटना में खेल गांव सिटी बनाई जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा है कि पटना नगर निगम व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम है, ठीक है, पटना नगर निगम जो है व्हाट्सएप से संपत्ति कर, ठीक है, संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बरैया पटना में गीला और सूखा कचरा प्रसंस्करण प्लांट बनेगा, तो पटना के बरैया में गीला और सूखा कचरा प्रसंस्करण प्लांट बनाया जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो बिहटा में जो है शुरू किया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कौन सा है, ठीक है, और इनलैंड कंटेनर डिपो कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये बिहटा में बनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का पहला साइबर थाना कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो पटना में, ठीक है। नेक्स्ट पटना के जीपीओ में राज्य का पहला विदेश डाक केंद्र बना है, ठीक है, पटना जीपीओ में राज्य का पहला विदेश डाक केंद्र बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कहा जाता है कि बिहटा में बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र बनाया गया है, ठीक है, बिहटा में बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, पटना म्यूजियम में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मोकामा में रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल व सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला जो है फल व सब्जी के निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है, पटना नगर निगम द्वारा जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया है, चकाचक
अभियान शुरू किया गया है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दानापुर में सीता तीर्थ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शास्त्री नगर में योग एवं ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया है। योग एवं ध्यान केंद्र का निर्माण कहां पे किया गया है? पटना के शास्त्री नगर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि छज्जू बाग में मोम की प्रतिमाओं वाला बिहार का पहला म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, तो छज्जू बाग जो है ये है आपका पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना जिला आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में भारत में सबसे आगे रहा है। ठीक है, पटना जिला जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में राज्य में सबसे आगे रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है। और नेक्स्ट है HCL पटना के गांधी मैदान के उद्योग भवन में बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। HCL, ठीक है, HCL पटना के गांधी मैदान के उद्योग भवन में जो है, देखिए उद्योग भवन में बिहार का अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। कौन? HCL। ठीक है, तो याद रखना ये बात का। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जाता है कि पटना विमेंस कॉलेज को पहली बार NAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, पटना विमेंस कॉलेज को पहली बार NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क RO का पानी निगम नीर की व्यवस्था की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह का निर्माण कहां पे किया गया है? राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह का निर्माण कहां पे? पटना में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पे किया गया है? पटना में किया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला शिल्प व कला म्यूजियम कहां पे बनाया गया है? देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। ठीक है, पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट कहा जा रहा है फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाया गया है। ठीक है, IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का प्रशिक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है और पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। कहा जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? तो पटना में किया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? बिहार के, तो बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुकड़ी बिघा देश का पहला पोषण गांव बन गया है। देश का पहला पोषण गांव कौन सा है? तो आपको याद रखना है कुकड़ी बिघा देश का पहला पोषण गांव, अगर जिला पूछा जाए तो पटना में है ये। ठीक है, कुकड़ी बिघा जो गांव है ये आपका जो है पटना जिला में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और इसका उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। ठीक है, तो गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि राज्य का पहला खादी मॉल का निर्माण कहां पे किया गया है? तो ये आपका जो है पटना में किया गया है। और कंकड़बाग में कोकोनट पार्क बनाया जा रहा है। कोकोनट पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो कंकड़बाग में। ठीक है, कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। और राज्य का पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी, ठीक है, राज्य का पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये आपका पटना में बनाया जा रहा है। और देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र कहां पे बनाया जा रहा है? तो पटना में दोस्तों। ठीक है, देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र जो है कहां पे बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया गया है। और IGIMS पटना में राज्य का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। IGIMS पटना में राज्य का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। और फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहां पे बनाई गई है? उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना कहां पे किया गया है? तो पटना में किया गया है। राज्य में IGIMS टेस्ट ट्यूब से जन्म देने वाली पहली सरकारी अस्पताल बन गया है। राज्य में IGIMS टेस्ट ट्यूब से जन्म देने वाली पहली सरकारी अस्पताल बन गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ई स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ई स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, जो कि पटना में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना म्यूजियम में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पटना म्यूजियम में जो है सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड तथा CM उद्यमी योजना की
इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड तथा सीएम उद्यम योजना की इकाई यूनिट का जो है क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। और अखिल भारतीय इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन कहां पे किया गया, पटना में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे आपको फैक्ट्स यहाँ पे पटना से रिलेटेड देखने को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जब फैक्ट्स आ जाते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो लगभग 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, लगातार आप उसको पढ़िएगा। देखिए, आप हार्ड कॉपी में पढ़िए या वीडियो के माध्यम से पढ़िए, मतलब नहीं है, मतलब यह है कि एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में कैसे बैठा जाए, और जब रिटन एग्जाम देंगे तब वहां पर आपकी जो है लेखन शैली की जो है महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए कि इस एग्जामिनेशन को हमें क्रैक करना है, काफी अच्छी सीट है। ठीक है, तो जो भी सोर्सेज आप फॉलो करते हो, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो या फिर आप वीडियो के माध्यम से सिलेबस को कवर करके आपको जाना है। ठीक है, मैगजीन आप 10 नहीं पढ़ सकते हैं, ये मान के चलिए। हार्ड कॉपी में 10 मैगजीन को फॉलो नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बट वीडियो के माध्यम से कहीं आप घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, कहीं आप जो है कहीं पे बैठे हुए हैं, नहीं मन लग रहा है, वीडियो उठाया, देख लिया, उसके माध्यम से रिवीजन तो हो जाएगा कम से कम। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर जिले की तरफ। और मुजफ्फरपुर जिला जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, और यहाँ का कहा जाता है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है खुला है। ठीक है, यहाँ पे खुला है। ठीक है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है खुलेगा। ठीक है, कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी की शुरुआत किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में मुजफ्फरपुर कृषि के क्षेत्र में देश के शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। अक्टूबर 2023 का ये न्यूज है, और आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर 2023 को जो है 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था। ठीक है, उसके बाद का न्यूज है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब की शुरुआत किया गया है। कहां पे? मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एमएसएमई द्वारा एग्रो कल्चर का निर्माण किया गया है। एमएसएमई द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण यहाँ पे किया गया है। कहां पे? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है, याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के शेरपुर में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खुलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर के शेरपुर में जो है राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खुलेगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी की स्थापना किया गया है। कहां पे? तो ये किया गया है दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली में जो है बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली में बनाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है बनाया गया। ये ऑलरेडी जो है कि प्रधानमंत्री ने कुढ़नी प्रखंड के बारे में आपको जो है मन की बात में उन्होंने इसकी जो है घोषणा मतलब की बात किया था, तो न्यूज में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखिए कि राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहां पे स्टैब्लिश किया गया है, तो कुढ़नी प्रखंड में। और जगह का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मोतीपुर में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए। और कृषि सेंटर का भी स्थापना कहां पे किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है। भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है दोस्तों। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। कहां पे? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की खेती की शुरुआत की गई है। बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई है। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर में। आगे बात करते हैं मधुबनी जिला का, और मधुबनी जिला से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे अव्वल स्थान इसको प्राप्त हुआ है। और सबसे पीछे जो है ये है नालंदा जिला। इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो क्रम पूछ सकता है। ठीक है, तो राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सबसे आगे कौन है? तो मधुबनी जिला है। सबसे पीछे कौन है? नालंदा जिला। अगर क्रम पूछता है, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट बना करके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि संदीप फाउंडेशन श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड एनबीए से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और जिला मधुबनी जिला अपना लोगो जारी किया है। ये भी आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कि अपना लोगो जारी करने वाला कौन सा जिला कौन सा है? मधुबनी है। ठीक है, दूसरा है कि लिंग राज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? तो ये मधुबनी में किया जा रहा है। लिंग राज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण मधुबनी में किया जा रहा है। ठीक है, अब मधेपुरा की तरफ मूव करते हैं। कहा जाता है कि सिंहेश्वर के श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। सिंहेश्वर के श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और आप ये बताइए कि पहले भी हमने बात किया था कि कार्तिक छठ के
राजकीय मेला के जो है किस जिले को घोषित किया गया, किस जिले में जो है आपका जो है कार्तिक मेला जो है हुआ है, कार्तिक छठ, उसको जो राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी जो है ना ऊपर हमने सबसे पहले ही शुरुआत में ही इसकी चर्चा किया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि आपका जो है ना रिकॉल हो जाए। ठीक है, क्या आप उतनी सारी चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, याद हो पा रहा है या नहीं। देखिए एक बार में नहीं हो पाएगा, आप ये सोचेंगे कि एक बार वीडियो हम पढ़ देख लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, अब इसको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है सिंहेश्वर के श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और सिंहेश्वर के जो है ये कहाँ पे पड़ता है, मधुपुरम पड़ता है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे निर्मित किया गया। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ पे, मधुपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंगेर, मुंगेर की बात करें, कहा जाता है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, जो कि देश में दूसरा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, मुंगेर में, और जो कि देश का दूसरा है। तो पहला कौन है देश में, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, जलाशय डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये मुंगेर में स्टैब्लिश किया गया है। कहा जा रहा है कि मुंगेर के मनीषा रानी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता बनी। ठीक है, मुंगेर की मनीषा रानी जो है वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की रियल जो है वहां पे जो है विजेता बनी है। क्या नाम है उनका, मनीषा रानी, जिनका संबंध जो है मुंगेर जिले से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे पूर्णिया जिला की बात किया जा रहा है दोस्तों। कहा जाता है कि पूर्णिया जिला के 7 जमा अनुपात सीडीआर में पूर्णिया सबसे अव्वल स्थान पर रहा और सबसे नीचे जो है मुंगेर जिला रहा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूर्णिया सिविल कोर्ट बिहार का पहला डिजिटलाइज कोर्ट बन गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में सबसे आगे है, सबसे नीचे जो है सीतामढ़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिहार आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में सबसे आगे जिला कौन सा है, यह है पूर्णिया, और सबसे नीचे जो है वो सीतामढ़ी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरा आधुनिक डॉपलर रडार की स्थापना कहां पे किया गया है, पूर्णिया में किया गया है। बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये भी पूर्णिया में बनाया जा रहा है। और फाइलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, ये भी पूर्णिया जिला बन गया है। ठीक है, फाइलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है पूर्णिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के पहले ग्रीन वेस्ट इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे किया गया है, तो ये भी पूर्णिया में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है सभी पंचायतों में पुस्तकालय देश में प्रथम, सभी पंचायतों में पुस्तकालय कहां पे, पूर्णिया में। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ठीक है, और देश में ऐसा करने वाला पहला जिला है ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि फिर से प्रश्न पूछ ले, कमीशन रिपीट करता है कमीशन आपका। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, तो पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ठीक है, कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पे किया गया, पूर्णिया में किया गया। और पूर्णिया सीमेन स्टेशन को भारत द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने हेतु 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या किया गया है, सौंप दिया गया है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है सहरसा जिला, और सहरसा जिला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। कहा जाता है कि जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलेगा कहां पे, सहरसा में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है दोस्तों। जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग कहां पे खुलेगा, तो सहरसा में। और इसे जो है सहरसा को जो है 19वां नगर निगम घोषित कर दिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि 19वां नगर निगम किस जिले को घोषित किया गया, सहरसा को। आगे बात करते हैं रोहतास का। कहा जाता है कि बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट है ये। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। और राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क यहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है, कहां पे, रोहतास में। और राज्य का प्रथम फिश फीड यहाँ पे जो है बनाया गया है। ठीक है, और ग्लूकोनाइट खनिज भंडार की उपस्थिति यहाँ पे पाई गई है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। रोहतास से रिलेटेड 4 फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। और कहा जाता है कि समस्तीपुर में ONGC द्वारा तेल एवं गैस हेतु कुआं खोदने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ONGC द्वारा तेल एवं गैस हेतु कुआं खोदने की जो है कहां पे तैयारी चल रही है, तो समस्तीपुर जिले में चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि रोजगार के बहुत सारे साधन आपको देखने को मिलेगा और उत्तरी बिहार एक बहुत बड़ा हब फिर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खुला है। बिहार का पहली ड्रोन पायलट जो है वो है मीनाक्षी। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है और यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहां पे बनाया जा रहा है, वो है समस्तीपुर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि श्री राम जानकी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सराय रंजन जो है शुरू किया गया है, कहां पे, समस्तीपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं शेखपुरा की। और कहा जाता है कि शेखपुरा जो है जमीन प्लांट को आधार से जोड़ने वाला प्रथम जिला बन गया है। जो जमीन का जो प्लाट होता है, ठीक है, उसको जो है आधार से लिंक करने वाला प्रथम जिला बन गया है बिहार में शेखपुरा। कहा जा रहा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत कहां पे किया गया, तो ये भी शेखपुरा में किया गया। ये भी आपको 2 फैक्ट याद रखना है शेखपुरा जिले से रिलेटेड। शिवहर की बात करें तो कहा जाता है कि शिवहर के बागमती पर
बागमती नदी पर बेलवा डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, बेलवा डैम कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, किस नदी पे बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बागमती नदी पे, जो कि शिवहर में है। ठीक है, और पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, कहाँ पे, शिवहर में। नेक्स्ट खबर है सीतामढ़ी की बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि माता सीता जी का जन्म स्थान पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माता सीता जी की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा जो है कहां पे स्थापित किया जा रहा है, सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में सीता वल्लभ कुश की वाटिका बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। बिहार का 18वां नगर निगम जो है किसे घोषित किया गया है, सीतामढ़ी को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है सारण जिले की, और सारण जिले से रिलेटेड कुछ जो न्यूज हैं वो देख लेते हैं। कहा जाता है कि भारत नेट उद्यमी योजना के तहत सारण के सभी गांव व घरों को ऑप्टिकल फाइबर ग्रेड से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट खबर है कि सारण देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में पहला जिला बना है। तिहरे हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा इसके माध्यम से दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि सारण देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में पहला जिला बन गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो कि सारण में है। कहा जाता है कि मढ़ौरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है पहले से। ठीक है, तो न्यूज में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, सारण से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जेपी विश्वविद्यालय छपरा में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जेपी विश्वविद्यालय छपरा में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है यहाँ पे सुपौल की बात करें तो कहा जाता है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है सुपौल में। पहला जो है ये पुणे में है। ठीक है, याद रखना है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां पे बन रहा है, तो सुपौल में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि तीसरा जैव विविधता पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है सुपौल में। पहला अररिया में है, दूसरा गया में है, तीसरा कहां पे, तीसरा जैव विविधता पार्क कहां पे, सुपौल में। कहा जाता है कि पहला कोसी सफारी किस जिले में, तो आपका जो है पहला कोसी सफारी जो है ये जो है आपका सुपौल में। कोसी सफारी, जू सफारी की बात करें तो राजगीर में है। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि पीपरा की दीनापट्टी पंचायत के सखुहा गांव में सोलर फ्लोरिंग पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। इसके अलावा दरभंगा के कदीराबाद में है। ठीक है, तो पीपरा के दीनापट्टी पंचायत के सखुआ गांव में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट की शुरुआत किया गया है। इसके अलावा भी जो है दरभंगा के कदीराबाद, जो कि ऑलरेडी पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कमीशन के द्वारा, तो शायद ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डगमरा जल विद्युत परियोजना कहां पे है, तो आपका जो है सुपौल में है। कहा जा रहा है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो यह है सुपौल जिला। ठीक है, सिवान की बात करें, सिवान जिला की, तो कहा जाता है कि राज्य में पासपोर्ट बनाने में सबसे अग्रणी जिला है ये, और विदेश जाने में भी प्रथम है। ठीक है, सिवान, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है पश्चिमी चंपारण की बात किया जा रहा है यहाँ पे। कहा जाता है कि सदर प्रखंड बेतिया में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है। सदर प्रखंड बेतिया में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, कहा जाता है कि बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल व कक्षों के लिए प्रजनन केंद्र खुलेगा। ठीक है, इसमें लॉस एंजलिस चिड़ियाघर मदद कर रहा है इसको बनाने में, स्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो आपको बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल व कक्षों के लिए प्रजनन केंद्र का जो है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर व अतिथि परिषद का शुभारंभ किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मरचा चावल को, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, मरचा चावल को, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और बेतिया के कुमारबाग चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेतिया के कुमारबाग चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर में पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स CATS की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व शामिल हो गया है, और पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग किया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व बन गया है, और पहली बार बाघ पहचान हेतु DNA का प्रयोग जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के द्वारा किया गया है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। वैशाली जिला की बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि वैशाली जिले में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा हाजीपुर में डाटा विश्लेषण हेतु कंप्यूटर सेंटर का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में वैशाली जिला जो है शीर्ष स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरसई सरोवर हाजीपुर में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैशाली के हाजीपुर में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। ये इसका भी ध्यान रखिए आप। और कहा जाता है कि हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर जो है बनाया जा रहा है, जो कि वैशाली में है। ठीक है, नेक्स्ट है हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला है, हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो ये भी आपको वैशाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से हमने जो है पूरा का पूरा बिहार में जिला आधारित जितने भी इश्यूज हुए हैं, ठीक है, उन सब पे हमने एक एक करके चर्चा कर लिया है। और ये सीएमई पटना बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकी जो 2023-24 के नाम से भी मार्केट में मैगजीन आया है, हमने उस पे जो है जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जो दिया हुआ है बिहार आधारित करंट अफेयर्स, जिला आधारित करंट अफेयर्स, ठीक है, जो 38 जिलों से रिलेटेड जो न्यूज है, आप यहाँ पर एक समाहित वीडियो में आप चीजों को देख सकते हैं। एक समाहित चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी कुछ लाभ आप पहुंचा पाएं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पे आपके सारे पीडीएफ अवेलेबल किए जाते हैं, ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।